इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है। अस्सलाम वालेकुम व्यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैरियत से हैं? अल्लाह करे आप हैरियत से। कोविड भी चल रहा है लेकिन फिर भी आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो सियालकोट में तरीही मुकाम रखता है, जिसका नाम है चुविंडा, जहां पर बारिश जारी है ना अपना सबूत दिखाया था कि उन्होंने प्लान बना के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, चुविंडा सेक्टर पे हमला किया कि हमने जो है ना चाय जो है ना वो लाहौर जिम रेस्टोरेंट में जाके हमने चाय पीनी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान आर्मी और हमारी यहाँ की अवाम, बुज़ुर्ग, नौजवान जो अपने सीनों पे बम बांध के उन दुश्मनों के टैंकों के ऊपर हमला कर दिए, उनको नाको चने चुबा दिए। तो ये वही जगह है, ये शोधा है। हम आज यहाँ पहुँचे हैं, यादगार शोधा 1965 चुविंडा सेक्टर पे इस वक्त मौजूद हैं। इससे हम कुछ लोगों से भी बातें करेंगे, उनसे भी उनका व्यू लेंगे और आपको इस जगह का भी विज़िट करवाएंगे जहाँ पे जंग हुई थी। इस मुकाम पे अब हम पहुँचे हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, आपको मज़ीद जगह दिखाते हैं और जो हमारे यहाँ शोधा हैं उनके भी कब्रों की ज़ियारत करवाएंगे आपको। हमारे साथ जुड़िए। जी नाज़रीन, हम अब पहुँचे हैं शहोदा के मज़ार पे। यहाँ पे हमारे जो 1965 6 सितंबर को जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पे कब्रें हैं। हम आपको उसका कब्रों का विज़िट भी करवाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अंदर और फातिहा भी कहते हैं और मज़ार का विज़िट भी आप कराते हैं। जो हमारे सिपाही यहाँ पे शहीद हुए थे उनकी कब्रें हैं ये, उनका नाम भी रखा है मज़ार 1965। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारी कब्रें हैं वही जो हमारे फौजी जवान। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो जी व्यू हमने आपको दिखाया कि शोधा की कब्रें जो उस वक्त 1965 की जंग में, जंग 6 सितंबर जिसको हम यौम दिफा पाकिस्तान कहते हैं, उस वक्त शहीद हुए थे, ये उनकी कब्रें हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे का विज़िट आपको करवाते हैं। जो उधर जंग हुई थी वो मैदान आपको दिखाते हैं, जिस मैदान में जंग हुई थी वो पास ही है। हम चलते हैं मैदान की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग जिन्होंने ये जंग देखी और इनसे मज़ीद जानते हैं कि उस वाक़े के बारे में क्या पेश आया था। हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शेख साहब, हमें बताइए, आपने तो ये जंग देखी होगी। बिल्कुल 65 की जंग हमने, तो उसके बारे में हमें बताइए वो क्या तासरात थे उस वक्त हमारी पाक आर्मी का, वो जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उनके क्या तासरात थे उस वक्त जब उन्हें रात के अंधेरे में हमला किया चुविंडा सेक्टर पे। वो पाक आर्मी भी का भी बहुत अच्छा रोल था और हमारी आवाम ने पाक आर्मी को हर किस्म की सपोर्ट की है। जैसे जैसे वो उधर से लोग आते थे हम उनको पानी भी और खाना भी इधर देते थे। फिर वो इधर से वो जिधर जाना चाहते थे अपने अजीज़ों के पास वो चले गए हैं। हमने ये भी सुना कि जो इधर की अवाम थी उन्होंने अपने ऊपर बम बांध के और टैंकों पे हमला कर दिया था भारत पे। हाँ जी बिल्कुल, वो ये सही बात है कि उन्होंने अपने जज्बात जो थे ना वो उनको बता दिए थे कि हम ये कर भी सकते हैं। शेख साहब, आप भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? हमें पाक आर्मी ने रात को जब उन्होंने ये हमला करना था उन्होंने हमें निकाला है। उन्होंने कहा कि आप चले जाएं
क्योंकि इधर रात को बहुत ज़बरदस्त हमला होने वाला है और हम वहाँ से उनकी यानी बात सुन के चले गए हैं। मैंने सुना कि वो स्टार्ट टैंक छोड़ के भाग गए थे। हाँ जी, वो टैंक वो इधर पूरी हदूद में नहीं आए, यानी इधर शहर की हदूद में नहीं आए, वो स्टेशन की तरफ उन्होंने हमला किया है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि इनकी कुमक जो है ना, जो सारा बॉर्डर की जो सारी आ रही है वो सारी उधर ही आ रही है, अल्लर से वो उधर अल्लर स्टेशन की तरफ। तो अल्लर स्टेशन की तरफ से वो उधर से ही वो हमारे स्टेशन चुंडा में आए थे। जब वो अब भागे टैंक छोड़ के, अपने जो भी थे वो बाहर जा रहे, जो उन्होंने बुज़दिलाना हरकत की थी, तो जब वो भागे उस वक्त आपके क्या तासरात थे, अवाम के क्या तासरात, हमारी पाक आर्मी के क्या तासरात थे? क्या उस वक्त जोश और जज्बा था? कि उस वक्त तो ऐसे जज्बा था कि ये अगर कोई भी होता, अब तो मोदी है ना, वो कोई भी होता तो उसको भी उड़ा देते। यानी पाक आर्मी के हमारे जज्बात और हमारी आवाम के जज्बात एक ही थे। बहुत शुक्रिया, हाँ। थैंक यू। तो जी व्यूअर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। हम इनसे जानते हैं, ये मकामी हैं इधर के, इनसे हालात पूछते हैं उनके कि इनके उस वक्त क्या जज्बात के, इनके वालिदैन के या इनके बुज़ुर्गों के। जी बिल्कुल उस्मान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह चविंडा में तशरीफ़ लाए। ये चविंडा महाज एक तरीही महाज कहलाता है। शोहदा इस्लाम की बस्ती एक तरीही बस्ती है और यौम दिफा पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। पूरी तवज्जो का ये मरकज़ चविंडा उस वक्त बनता है जब 6 सितंबर आता है और यौम दिफा के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी तकरीबात होती हैं और ख़ुसूसी तौर पर हमारी पाक आर्मी का दस्ता यहाँ पर आकर परेड करता है, फूलों का गुलदस्ता पेश करता है, उन शोहदा की अज़मत को सलामी पेश की जाती है। क्योंकि यौम दिफा अपने साथ इहसास शऊर, इत्मीनान यकीन की ऐसी लातदाद तजलियाँ लाया जिससे हमेशा पाकिस्तान के दरो दीवार रोशन रहेंगे और जगमगाते रहेंगे। और जब मक्कार भारत ने, उसकी फ़ौज ने रात की तारीकी में चविंडा महाज को कमज़ोर तरीन महाज समझकर हमला किया, तो हमारी जो पाक आर्मी का दस्ता था, हमारी पाक आर्मी के जवानों ने और सिविलियन ने मिलकर उस हमले को ना सिर्फ पसपा किया, उसको नाको चने चबवाए और उसके गरूर खाक में मिलाते हुए इस भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। इस वजह से ये टैंकों का कब्रिस्तान कहलाता है ये चविंडा महाज। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे वेपन भी पड़े हुए हैं, ये जैसे कि ये टैंक है और चीज़ें। ये क्या पाकिस्तानी के, ये उनकी पकड़ी हुई? ये बिल्कुल उस्मान भाई, ये उन्हीं की इबरत का निशान बनाया हमारी आर्मी ने। आज हमारे पाँव तले रोंदे जा रहे हैं, ये उनके वेपन्स हैं। देख ले, ये वो सेंचुरियन टैंक है जो काला स्याह हाथी के नाम से मशहूर टैंक था और उनके बड़े बड़े वेपन्स यहाँ पर हैं। रानी तोप हैं, आबदोज हैं और भी बहुत सारे वेपन्स थे जो कि बुज़दिल भारत छोड़ के भाग गया था। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्का हुआ है, जंगे अजीम दोयम के बाद सबसे बड़ी जंग जो है इस चविंडा महाज पर लड़ी। अच्छा, मैंने सुना है कि जब उन्होंने रात की तरीह में हमला किया तो कुछ औरतें भी और बच्चे भी शामिल थे उसमें। बिल्कुल उस्मान भाई, बहुत बुलंद जज्बा था, ख़ास तौर पर सिविलियन का। उसमें हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, अपना इतना जज्बा था कि अपनी जानों के नजराने पेश किए। बल्कि बुजुर्गों ने तो साथ मिलकर शाना बशाना फ़ौज के सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए थे और दुश्मन को ऐसा धूल छिटाई कि उसको आज तक क्या क़यामत तक वो रोता रहेगा और अपनी नामुरादी की मौत मरता रहेगा, खून के आंसू बहाता रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने इस टैंकों के नीचे लेटकर हमारी आर्मी, आर्मड फोर्स और उनकी आर्मड फोर्स थी और 2 इन्फेंट्री डिवीज़न थी और उन तीनों की इतनी बड़ी ताकत थी और हमारे पाक आर्मी के पीछे ईमान की ताकत थी। हमारे सिविलियन के अंदर वो ईमान से मुनव्वर सीने थे जो इनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उनको नेस्तो नबूद किया और टैंकों के नीचे बम बांध कर लेट जाते थे। क्योंकि ये जो चेन है, इसको चेन को तोड़ा जाता था, वो टैंक के नीचे जब लेटते तो ये चेन टूटती थी, वो फटती थी तो टैंक तबाह होता था उनका। तो ये एक बड़ा अच्छा बुज़ुर्गों और सिविलियन ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया बाकायदा तौर पर पाक आर्मी के साथ मिलकर। क्योंकि उस वक्त जज्बा बुलंद होता है, क्योंकि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। तो ये जज्बा जो है ये हमारे जवानों के अंदर भी आज पाया जाता है कि अगर इंडिया ने आज भी हमला करने की नाकाम कोशिश की तो हम 1965 की वो तारीख दोहराएंगे और उसको उसी तरह धूल चटाएंगे जिस तरह 6 सितंबर 1965 को इनको धूल चटाई थी और उनका गरूर खाक में मिलाया था। बुलंद है। सुन लो मोदी, तुम्हारी हैर नहीं है,
इज्जत बचानी तो भाग जो इंडिया छोड़ के। अभी भी मोदी को शर्म आनी चाहिए। उसका काम तो चाय बेचना था, क्योंकि स्टेशन से शुरू हुआ, और ऐसी साजिशें, ऐसी आरएसएस से जिस तरह वो काम ले रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम काम कौन कौन से कर रहे हो। एक तुम्हारे अंदर अपना इंतशार फैला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, बुज़दिलाना हमले करते हो। आपको पता है आपकी फ़ौज का ये ख्वाब था, अपनी तारीख दोहराओ और देखो पूछो उनसे, आज भी वो बिपिन रावत वो बड़ा समझते हैं अपने आप। प्लान बना हुआ था कि हम लाहौर जिम रेस्टोरेंट में जाके चाय पिए। जी उस्मान भाई, उनका प्लान था। आर्मी और पब्लिक से अवाम ने, औरतों बच्चों ने मिल के उनको तो क्रॉस भी नहीं करने दिया चुविंडा। उनकी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ से, क्योंकि जो यहाँ पर जो जंग अज़ीम दोयम के बाद जिस तरह मैं बता रहा हूँ हमला हुआ था, तो ये चारवा, गडगोर, फ्लोरा और ये तीनों सेक्टर से वो अंदर दाखिल होकर, उनकी ख्वाहिश थी, ख्वाब था कि हम जो है ना जीटी रोड से होते हुए ये स्टेशन पर इन्होंने हमला किया, रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हम गुजरांवाला से लाहौर जाके चाय पियेंगे। लेकिन इनको पता है चाय तो कैसी पिलाई है हमने, उस वक्त ही पिलाई थी और अभी निंदन को भी पिलाई, चने चुबा तो अभी निंदन को भी चाय पिलाई है, अभी तक वो नहीं भूल रहे, तो पिछली चाय कैसे भूलेंगे। तो इस वजह से जी नाजरीन, ये है वो भारत का टैंक जो इबरत का निशान बना हुआ है, तो हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। ये भारत का टैंक है जो हमारी पाक आर्मी ने और यहाँ के शहरियों ने इसको पकड़ा था, और हिंदू जो थे ना भारत वाले, वो तो टैंक छोड़ के अपना भाग गए थे। तो और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है, हम उधर उसका भी विज़िट करवाते हैं आपको। ये पार्क है, इसको भारत का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि टैंकों का कब्रिस्तान। ये वो मुकाम है जहाँ पे जंग हुई थी, तो भारत ने इधर से हमला किया था और उन्होंने प्लान बनाया था कि हम लाहौर जाके जिम रेस्टोरेंट में चाय पिएंगे। हैं रेस्टोरेंट को ये नहीं था पता जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले, वो कैसे उनको चाय पिलाते। ये वो पार्क है व्यूअर्स, ये शोहदा की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मोहम्मद महफूज शहीद, और यहाँ पे उनका और भी वेपन पड़ी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ उनकी वेपन। हाँ, ये रानी तोप है जी, जो इंडिया छोड़ के भाग गया था। इन्होंने प्लान बनाया था कि हम भारत वाले जो है ना लाहौर जाके हम नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे। उनको क्या पता कि हमारी पाक आर्मी और हमारी यहाँ की अवाम, औरतें, बच्चे सब उनके टैंकों के नीचे चले गए थे बम बांध के। ये भी उनकी रानी तोप है जी, ये रानी तोप है भारत की, जो इबरत का निशान बनी हुई है। अब लोग आते हैं इनको देखने के लिए बहुत बहुत दूर से, हम भी आए आपको दिखाने के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। हक के शहीदों वफा